जीवन का भी और संसार का भी श्रेष्ठ और सुंदर कार्य मिलकर संपन्न किया है। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, बस अपनी पुरानी बातों को दोहराना है, याद रखना है कि हम क्या हैं, क्या थे और क्या रह गए हैं। ठीक है, उससे पहले आज आर्य समाज घाटकोपर का साप्ताहिक सत्संग और विश्व पर्यावरण दिवस का जो संकल्प आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों ने और सहयोगियों ने, साथियों ने मिलकर के लिया कि हमको सबसे पहले आज जो जरूरत है वो शुद्ध और पवित्र वातावरण की आवश्यकता है। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ का सबसे पहले वेदों में भी, शास्त्रों में भी, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, यदा कदा कहीं न कहीं उनमें ये चर्चाएं अवश्य हैं। जब नवरात्रि के दिनों में जब हमने एक सप्ताह का यज्ञ किया था नवरात्रों के दिन में, तो उसमें एक मंत्र था और वो मंत्र ये जो अपने चतुर्वेद शतकम महामंत्रों की उस मंत्र की श्रृंखला में वो मंत्र एक था। उस मंत्र में ये कहा गया था कि व्यक्ति को कैसे स्थान पर रहना चाहिए। तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या सांसारिक दृष्टि से देखें तो उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। और वो थोड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि जो साधन वातावरण के साथ अर्थात इस शरीर के साथ जो जोड़ दिए गए हैं उनमें कहीं न कहीं न्यूनता है, कमी है। तो वो क्या है कि कैसे स्थान पर रहना चाहिए, ये उस मंत्र के अंदर बतलाया गया कि सबसे पहले जहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो, जल का जहाँ पर जल का स्थान अधिक हो, जल हो, जहाँ पर वनस्पति वृक्ष अधिक हो, जहाँ पर आपके आयुर्वेदीय चिकित्सा के जो साधन है वो भी वहां पर हो, ऐसे स्थान पर मनुष्य को रहना चाहिए। अब ये तो ज्ञान अपने को स्वाभाविक किसने दिया है? परमपिता परमात्मा ने। तो किसी को इन बातों को जब हम आध्यात्मिक दृष्टि या सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सही है। अब जो मैंने बता दी ये चार बातें आपको क्लियर है, ये तो हम सब रह रहे हैं। हमारे पास में जो है हॉस्पिटल भी है और घर भी अच्छी जगह पर है और हमारे यहाँ पर स्विमिंग पूल रहता, तालाब भी हमने अपने अंदर ही बना लिया है, थोड़ा गार्डन बगीचा भी है। तो ये बताइए इतने मात्र से जो उसके अंदर जहां हम रहते हैं आज के स्थानों पर, इतना तो एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, अर्थात या एक परिवार के लिए होना चाहिए। आज का जो तालाब है, आज की जो आपकी ग्रीनरी है या पार्क है, इतना तो एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। और उसमें ये कहा गया कि यदि उतनी भी चीज को हम शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं तो हमारे पास क्या साधन है? उसको शुद्ध और पवित्रीकरण का कोई साधन है ना? कुछ लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि ये है, और कुछ लोग नहीं जानते, वो बोले कि ये तो अब हो ही नहीं सकता, केमिकल का प्रयोग करो, किसी से एक्सपर्ट से राय लो ताकि इसका शुद्धिकरण अच्छे तरीके से किया जा सके। तो सबसे पहले परमात्मा ने आध्यात्मिक दृष्टि से ये कहा कि यज्ञो वै शेषनु कर्म, हे मनुष्य, यदि
सब में उत्तम यदि श्रेष्ठ और पवित्र जो कर्म है वो केवल यज्ञ है, और जहाँ पर यज्ञ होगा वहाँ का वातावरण अवश्य ही शुद्ध और पवित्र होगा, ये निश्चित है। तो ऐसे स्थान पर हमें एक चीज की न्यूनता रहती है कि वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र नहीं बनता। आज के परिवेश में हमें आवश्यक है कि जहाँ के परिसर में हम रहते हैं वहाँ पर यज्ञ होना अनिवार्य है। आपके और हम सबके जीवन का कल्याण किन किन वस्तुओं से होता है, अर्थात किन तत्वों से होता है, ये आप जानते हैं, है ना? अग्नि है, जल है, वायु है ना? इन तत्वों से क्या चलता है? हम और आप सबका जीवन। तो एक मंत्र पढ़ रहे थे और ये मंत्र पढ़कर की कामना की जा रही थी, तो कह रहे थे ओम नमस्तेभ्यः स्वाहा, प्राणेभ्यः स्वाहा, मांसेभ्यः स्वाहा, सहस्राय स्वाहा, है वनस्पतिभ्यः स्वाहा, शाकाभ्यः स्वाहा, मूलेभ्यः स्वाहा। अर्थात परमपिता परमात्मा ने प्रकृति के अंदर जो तत्व आपके और हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं उसका पवित्रीकरण किसके द्वारा हो सकता है? मात्र यज्ञ के माध्यम से और वृक्ष लगाने से। और ये स्वाभाविक है, जहाँ पर यज्ञ होगा वहां पर वृक्षों का भी भोजन और मनुष्य का भी भोजन, दोनों भोजन इस अग्निदेव से प्राप्त होते हैं। एक्सपर्टों का कहना है कि जो यज्ञ की धूम है, यज्ञ की धूम वृक्षों का सबसे इम्पोर्टेंट भोजन है, और जो इसकी सुगंधी है, जो घी की लपटें जब गर्म अग्नि पर पड़ती हैं उसको और अधिक तेजोमय बनाने का काम अग्नि करती है। इसलिए जो देखे होंगे जो लोग अधिकतर यज्ञ करते हैं उनके चेहरे पर तेज होता है, ग्लो होता है। तो इसमें दोनों का भोजन है, और इसलिए इस कार्य को क्या कहा गया? ये श्रेष्ठ है, ये पवित्र है और ये सुंदर भी है। श्रेष्ठ क्यों है? कि इससे अच्छा उत्तम कार्य और कोई पर्यावरण के लिए नहीं हो सकता, इसलिए ये श्रेष्ठ है। और पवित्र, ये सबसे पवित्र वायु को करता है, जल को करता है, अग्नि को करता है, इसलिए ये कार्य क्या है? श्रेष्ठ है, पवित्र है और सुंदर। अर्थात जहाँ पर ये होगा वहाँ के वातावरण को, वहाँ के माहौल को ये कैसा बना देगा? सुंदर बना देगा, अर्थात निरोग बना देगा। जब निरोग रहेंगे तो ही सुंदरता कायम रहेगी। अगर निरोग नहीं रहेंगे तो सुंदरता कायम नहीं रह सकती। इसलिए दुनिया का श्रेष्ठ और सुंदर कार्य ये है, और ये करने से हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे जो भी उपनिषद हैं, जो भी वेद हैं, वो कहते हैं कि इस कार्य को करने से जीवन में सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मैं एक और चर्चा इसके साथ कर देना चाहता हूँ। जैसे हम कह रहा था सबसे पहले कि हम क्या हैं, कहाँ हैं और आज किस स्थिति पर हैं। तो आप क्या समझते हैं इस बात को कि सबसे पहले ऋषियों ने तो ये कहा था संरक्षकम समर्थम समूहनाम सिद्धांत देवाराधन यथा पूर्व समझाना नाम उपासते। साथ रहो, साथ मिलकर के चलो, ज्ञानी बनो और शुभ साधनों को भोगो, और शुभ साधनों को भोग करके परम पिता परमात्मा ने जो कहा है आपको अंत में मोक्ष आनंद की प्राप्ति, उसे प्राप्त करो। इन्हीं से हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तो इसलिए आज के परिवेश में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस के पास जमीन है उसका इस धरा पर सब कुछ है। क्या कहा? जिसके पास जमीन है उसका इस धरा पर सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जमीन तो हम दूसरों को दे आए, और कहा कितने स्थान की जमीन में हम रह रहे हैं?
अब तो स्क्वायर फीट में हो गई, तो फिर क्या होगा? चिंतन कीजिएगा। दूसरा, जिसके रिश्ते अधिक हैं, रिश्ते में आते हैं परिवार से लेकर के समाज तक, और समाज से लेकर के राष्ट्र तक। तो जिसके रिश्ते स्वागत है आपका श्री सूर्यकांत गौरी जी का। आप आज समाज से आगे करने स्वागत है। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं और किस स्थिति पर हैं। इस स्थिति को समझने के लिए मात्र हमें 3 बिंदुओं पर चलना होगा। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि जिसके पास जमीन है उसका यहाँ पर सब कुछ अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। सबसे पहली बात, 3 बिंदु है मेरे पास। दूसरा, जिसके रिश्ते लंबे हैं, बड़े हैं, और लंबे और बड़े किससे कहते हैं? मेरा एक बेटा है, उसके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों के परिवार में कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं? और यदि मेरे बेटे का एक ही बेटा हो तो कितने सारे रिश्ते घट जाते हैं। तो रिश्ता कहां से चलता है? परिवार से, परिवार से समाज तक, समाज से राष्ट्र तक। तो हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए, करुणा, प्रेम, सौंदर्य से भरपूर होने चाहिए। तीसरा बिंदु है कि जिसका व्यापार है, बिजनेस है, उसका भी यहाँ सब कुछ है। तो ये तीनों अस्तित्व यदि हम बचा करके रखेंगे और अपनाएंगे, और कोई दूसरा नहीं, ये कहां से शुरू करना है? यहां से शुरू करना है, खुद से शुरू करना है। दूसरे को शुरू कहने की, कराने की कोई आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप करके देखो, सामने वाला उसे अवश्य ही करेगा। अब बात आती है, इन 3 बिंदुओं को मैंने आपके बीच रखा, तो आज के प्रवेश में यह भी एक वातावरण को दूषित करने वाला बड़ा षड्यंत्र है। इस वातावरण से हम, मेरी जितनी सोच थी, जितनी बुद्धिमत्ता, जितना मैंने परखा, जितना चिंतन मैंने किया, वो बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आप हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना, जिससे कि मैं समाज और परिवार और राष्ट्र का कल्याण करने में एक आहुति अपनी भी दे सकूं। इसलिए हे प्रभु, मेरी यही कामना है, आप सबसे यही प्रार्थना है। इसी कामना और प्रार्थना के साथ आप आगे बढ़ते रहें। इति ओम सम।